गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भूमि पेडनेकर और ईशान खट्टर का जो रीसेंट नेटफ्लिक्स पर 8 एपिसोड्स का सीज़न रिलीज़ हुआ है द रॉयल्स, उसके बारे में। इसको IMDb पर बहुत ही कम रेटिंग मिली है, 3.8 आउट ऑफ 10, बट भूमि इसे इग्नोर करती हैं और उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब तो उनकी एक्टिंग इतनी बुरी हो चुकी है कि लोग उन्हें अर्जुन कपूर के साथ कंपेयर करने लग पड़े हैं। सो गाइस, ये 8 एपिसोड्स का सीज़न रिलीज़ हुआ था जिसमें सारे न्यू एक्टर्स थे, न्यू कास्ट थी, और लेकिन एक्टिंग वाइज देखा जाए तो नदानिया की तरह ही इसमें बैड एक्टिंग थी और सबसे ज़्यादा बुरी एक्टिंग तो इसमें भूमि ने की थी और भूमि की वजह से सारा सीज़न ख़राब हो गया। तो भूमि पेडनेकर ने सोफिया शेखर का रोल प्ले किया था, जो एक CEO थी एक कंपनी की, लेकिन पूरी मूवी में कहीं भी उसका CEO का रोल नहीं दिखा। ईशान खट्टर प्रिंस विराट सिंह का रोल प्ले कर रहे थे, जो कि एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनसे प्ले बॉय टाइप वाइब्स आ रही थी पूरी मूवी में। और फिर साक्षी तन्वर थी, जिनको आपने बड़े अच्छे लगते हैं शो में देखा होगा और सब उन्हें बड़े अच्छे लगते हैं शो की वजह से ही जानते हैं। और यहाँ पे वो महारानी पद्माजा का रोल प्ले करी थी और वो ईशान खट्टर की मदर बनी थी इस मूवी में। और जीना जी ने यहाँ पर ईशान की आंटी का रोल प्ले किया था और सुमुखी सुरेश ने यहाँ पे सोफिया असिस्टेंट का रोल प्ले किया था। उदित अरोड़ा ने कुणाल का रोल प्ले किया और ये सोफिया की कंपनी में CEO थे। नोरा फतेही ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया आयशा का, और यहाँ पे ईशान खट्टर की वो एक्स गर्लफ्रेंड थी और वो बनना चाहती थी महारानी, और वो चाहती थी कि ईशान से उसकी शादी हो जाए और वो किसी तरह महारानी बन जाए। तो ये पूरा सीज़न फुल ऑफ कंफ्यूजन था। इसका टीज़र, ट्रेलर, सेट, हर चीज़ देख के लग रहा था कि अब सीज़न बहुत ही रियल में रॉयल वाइब्स देगा, लेकिन कॉस्ट्यूम्स पर, सेट पर ज़्यादा ध्यान दिया गया विजय के एक्टिंग पर, और रोमांस भी एक्टिंग से ज़्यादा था इस मूवी में। अब तो टैलेंटेड एक्ट्रेस से ओवर एक्टिंग की दुकान कहना शुरू कर दिया है लोगों ने। जब भूमि ने दम लगा के ईशा से अपना डेब्यू किया था, उसके लिए उन्होंने इतनी एफर्ट्स की, 30 kg वेट भी गेन किया था और इस रोल में जान डाल दी थी, और लोगों को उस टाइम भूमि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड एक्ट्रेस लग रही थी। और फिर भी उसके बाद भी उन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ अच्छी दी हैं, स्ट्रॉन्ग करेक्टर्स किए हैं, लेकिन अब तो भूमि की एक्टिंग इतनी बकवास हो चुकी है और वो इतनी फेक बनने की ट्राई करती हैं इंटरव्यूज़ में, मूवीज़ में। वो बस ख़ुद को पता नहीं क्या ही शो करना चाहती हैं कि उनसे हिंदी नहीं बोली जा रही। पहले तो अच्छी खासी हिंदी बोल लेती थी, अब वो ऐसे फेक अमेरिकन एक्सेंट में बात करके दिखा रही हैं जैसे वो बहुत मॉडर्न है, और जैसे इंडियन लड़कियों का मोस्टली होता है कि वो ऐसी फेक एक्टिंग करती हैं कि उन्हें हिंदी नहीं बोलनी आती, जबकि हिंदी तो इंडिया की लैंग्वेज है। प्राउड होना चाहिए हिंदी लैंग्वेज बोलने में। तो ये कुछ कमेंट्स हैं। ईशान लुक्ड सो गुड बट आई विश देयर वाज सम अदर एक्ट्रेस इन प्लेस ऑफ भूमि। भूमि एक्टेड सो बैड आई कांट इवन। एवरीथिंग वाज ग्रेट इन दिस सीरीज एक्सेप्ट भूमि एंड हर लिप्स। तो भूमि के लिप्स का ये सीन है कि भूमि आगे पीछे बहुत सारी सर्जरीज कराती रहती हैं, ये तो हम सबको ही पता है। तो भूमि ने लिप्स पे भी बहुत ज़्यादा फिलर्स करा लिए, बोटॉक्स इतना ज़्यादा करा लिया कि भूमि से अपनी लिप की भी मूवमेंट नहीं हो रही है नॉर्मली, और कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स की वजह से तो वो फेमस रहती हैं। तो बोटॉक्स के बाद इंसान अपने एक्सप्रेशंस को नॉर्मली नहीं दे पाता। तो इसी तरह मूवी में भी भूमि बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस लग रही हैं और इस वजह से अब उनकी मूवी को बहुत कम रेटिंग मिल रही है। तो IMDb पर भी लोगों को ऐसे कमेंट्स है, भूमि पेडनेकर प्लीज स्टॉप स्पॉइलिंग गुड मूवीज, कास्टिंग सक्स, भूमि यूज्ड टू बी सो गुड, डोंट नो। फिर भूमि पेडनेकर इज़ अ टर्न ऑफ टू वॉच। लोग अब भूमि को कॉन्स्टेंटली नहीं देखना चाह रहे हैं और कॉन्स्टेंटली एक ही कमेंट आ रहा है कि भूमि का एक्सेंट फेक है, भूमि से एक्सप्रेशन नहीं दिए जा रहे, भूमि का एक्सप्रेशनलेस फेस है, भूमि से लिप्स की मूवमेंट नहीं हो रही। और अगर हम एक्सेंट की बात करें तो नोरा फतेही के एक्सेंट का भी सबको पता है कि कैसा है। नोरा फतेही को भी हिंदी बोलने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ी है, लाइक कटरीना कैफ, जैकलिन फर्नांडिस, लेकिन उन्होंने बाय टाइम पास अपने आप को इम्प्रूव कर लिया था। लेकिन नोरा फतेही के भी उनके कंपैरिजन में हिंदी अच्छी है और वो एक्टिंग करने के, एक्सप्रेशंस देने की, हिंदी बोलने की ट्राई कर रही हैं। लेकिन अगर हम इन जनरल देखें तो इतनी भी अच्छी एक्टिंग नहीं की है नोरा फतेही ने। तो ओवरऑल सारी कास्ट ही कुछ ऑफ थी। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि नोरा हिंदी भी इंग्लिश की तरह बोलने की ट्राई कर रही है। तो नोरा को भी अब अगर मूवीज़ में काम करना है एज ए डांसर तो वो बेस्ट है। अगर उन्हें एक्ट्रेस बनना है तो उन्हें अपने एक्सेंट को और ज़्यादा इम्प्रूव करना होगा। लेकिन अगर हम बात करें ईशान खट्टर की, तो ईशान खट्टर को तो इतनी अप्रिसिएशन मिल रही है उनके लुक्स वाइज
वाइज भी, उनकी एक्टिंग वाइज भी, एक्सप्रेशन वाइज भी, कि ईशान ने बहुत अच्छा वर्क किया। अच्छा होता कि अगर ईशान की जगह यहाँ पे मेन लीड पे कोई और एक्ट्रेस होती तो हो सकता है ये सीज़न बहुत ज़्यादा हिट हो जाता। तो भूमि ने तो इस मूवी में एक्ट करके इस सीज़न को स्पॉइल ही किया है और कुछ नहीं किया है। और हर जगह भूमि के फेस एक्सप्रेशन सेम रहे हैं। और अब अर्जुन कपूर की तरह उनको टाइटल दिया जा रहा है कि स्टार्ट में उनकी मूवीज़ बहुत अच्छी थी, जैसे अर्जुन कपूर की स्टार्टिंग में गुंडे मूवी या कोई भी देख लो बहुत अच्छी थी, लेकिन अब वो ऐसी फजूल मूवी दे रहे हैं, बोरिंग मूवीज़ दे रहे हैं जो फ्लॉप हो रही हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कास्ट किया जा रहा है। और सेम यही हो रहा है भूमि पेडनेकर के साथ। पता नहीं टाइम गुजरने के साथ उनकी एक्टिंग को क्या हो गया, जबकि वो अच्छी खासी एक्टिंग कर सकती हैं। तो ये थी इस सीज़न के बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग के लोगों को ये सीज़न कैसा लगा है। तो भूमि रिस्पॉन्डेड टू द ऑनलाइन ट्रोलिंग बाय सेइंग टुडे ट्रोलिंग इज़ पीपल्स पास टाइम। तो लोगों को लगने लग गया है कि भूमि को अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं, वो अपनी एक्टिंग इम्प्रूव नहीं करेंगी। जैसी वो एक्टिंग करती हैं, जैसी स्क्रिप्ट सिलेक्शन वो करती हैं, वो फ्यूचर में भी ऐसी करती रहेंगी, क्योंकि भूमि बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती हैं क्रिटिसिज्म को। सो गाइस, अगर आपने ये सीज़न देखा है, आपको क्या लगता है कि भूमि ने इसमें कैसी एक्टिंग की है? ईशान की एक्टिंग तो नो डाउट सबको ही अच्छी लगी है। और ईशान अब